हे गाइस, वेलकम बैक टू माय कृषि क्रोशेट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को देखिए बहुत ही सुंदर सा एक पॉप स्टिच वाला ड्रेस बना के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने पॉप स्टिच बनाया, बहुत सुंदर ड्रेस है। और ये मैंने देखिए डबल क्रोशिया और ये ट्रिपल क्रोशिया से मैंने बनाया। साइड में ये जो मैंने पत्ती बनाया ये ट्रिपल क्रोशिया से मैंने बनाया। और यहाँ पे मैंने देखिए एक राउंड सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया। उसके बाद जो पिको होता है ना, सिंगल क्रोशिया 2 चेन और स्लिप स्टिच, सेम उसी तरीके से मैंने ये बॉर्डर बनाया, लेकिन ये वीडियो में नहीं दिखाया। अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी। और साइड में भी स्लिप स्टिच चेन 1 स्लिप स्टिच से मैंने बॉर्डर बना दिया। और इसे बनाना बहुत आसान है। जितना भी जैसे भी ऊल है, मैंने ये थोड़ा सा साइन वाला ऊल दिया क्योंकि ये ग्लॉसी है। आपके पास नॉर्मल ऊल है तो नॉर्मल ऊल से भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी इसे बना सकता है, मैं बारीक बारीक आपको दिखाऊंगी। बिगनर भी इसे बना सकता है। और साइड में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। सामने से तो और अच्छा लग रहा है। और आपकी कलर, आपको जो कलर पसंद है आप वही कलर से बनाइए। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 3 राउंड पॉप स्टिच बनाया। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आ जाए कि छोटा और बड़ा कैसे बनाना है। देखिए छोटा कैसे बनाना है। छोटा सबसे पहले आपको चोली बना लेना है। चोली बनाने के बाद ये जो मैंने पॉप स्टिच वाला मैंने बना दिया, सेम उसी तरीके से आप बना लीजिए। मैंने यहाँ पे 3 राउंड बनाया, आप 2 राउंड बना लीजिए। उसके बाद ये वाला पैटर्न शुरू कर दीजिए, आपका ड्रेस छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 राउंड बना दिया, 2 राउंड और बना दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा। जैसे ही आप बड़ा बनाएंगे ना, यहाँ पे मैंने देखिए 3 चेन लिया। यहाँ पे आपको चेन बढ़ाना है और कुछ नहीं बढ़ाना है। पॉप स्टिच जो मैंने बनाया 5 डबल क्रोशिया से ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये जो मिडिल वाला चेन है इसका आप 4 करना पड़ेगा या 5 करना पड़ेगा। आपको देख लेना है कि ऐसे खिंचाव तो नहीं आ रहा है। अगर खींच जाता है तो ड्रेस, तब आपको 5 चेन भी आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े। तो उसी के हिसाब से कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा आप ड्रेस बना सकते हो। अगर आप चाहो ये पिंक कलर वाला जो मैंने पत्ती बनाया, इसमें ये वाला हटा दीजिए, स्काई रख दीजिए, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। घेरा का मेजरमेंट आप देख सकते हो 10 इंच है। अभी जो मैं पहना के दिखा रही हूँ ये 6 नंबर लड्डू गोपाल है, लेकिन सेम ड्रेस आप 5 नंबर को भी पहना सकते हो। तो चलिए शुरू करती हूँ। और ड्रेस कैसी लगी, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्रोशिया हुक ले लिया 3 mm और यहाँ पे मैंने 4 प्लाई ऊल लिया। पहले से देखिए मैंने चोली मैंने बना लिया। ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए चोली है। और आप चोली कैसे बनाएंगे इसका वीडियो भी मेरा चैनल में आपको मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो ड्रेस है इसमें आपको मिल जाएगा चोली कैसे आप बनाएंगे, वीडियो मिल जाएगा इस ड्रेस में। तो देख के आप बना लीजिए। इसमें बॉर्डर भी मैंने बताया और ये जो मैंने बाजू बनाया ये भी मैंने आपको बताया। सेम चोली मैंने ये वाला बना लिया, ठीक है। इसका वीडियो अपलोड है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, देख के आप बना लीजिए। तो लास्ट में देखिए मैंने कितना राउंड बनाने के बाद ये जो मैंने बाजू बनाया, कितना राउंड मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 राउंड के बाद मैंने 4 राउंड में बाजू बनाना शुरू किया। उसके बाद नॉर्मल 1 राउंड मैंने बना दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस राउंड में टोटल कितना है अभी मैं आपको गिन के बता देती हूँ। इस राउंड में टोटल मेरे पास 25 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये जो स्टार्ट में 3 की चेन है हमारा, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं। सबसे पहले से धागा बाहर की तरफ निकाला, पहले से जो डबल क्रोशिया में है इसकी लूप से हम निकाल दिया। आप यहीं से घेरा शुरू कर सकते हो, नहीं तो ये जो साइड में जो बाजू है स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू तक आ जाइए, यहाँ से घेरा शुरू कीजिए। अब यहाँ से बनाएंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पसंद आपकी। तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ। 1 2 और 3 चेन मैंने बना लिया। 3 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे। इसी चेन में जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया है, जो लूप दिख रहा है, इसी में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया और मैंने बना लिया 1 डबल क्रोशिया। लूप लेंगे, 3 हो गया, 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया। एक ही चेन में मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए लूप को ऐसे छोड़ेंगे। जो फर्स्ट वाला हमारा 3 की चेन है, देखिए 1 2 3, तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे, और ये जो धागा है ऐसे पॉप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए पॉप स्टिच बन गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद लूप लेंगे,
नेक्स्ट चेन में पॉप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हो गया 5। फिर ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, इस चेन को उठाएंगे और ये जो धागा है ऐसे खींच के बाहर की तरफ लेके आएंगे। ये हो गया हमारा पॉप स्टिच। इसके बाद 1 2 3, 3 चेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। हर एक चेन में पॉप स्टिच बनाना है। यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 3 4, ये हो गया 5। धागा छोड़ देंगे, क्रोशिया निकाल लेंगे। ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसी चेन में ऐसे धागा डालेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे, इस धागा से निकाल दिया। फिर आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन। तो इसी तरीके से हर एक चेन में ऐसे पॉप स्टिच हम बना के राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे देखिए मैंने 3 चेन बना लिया। 3 चेन बनाने के बाद देखिए ये जो हमारा पॉप स्टिच है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ दिया, ये देखिए। अब यही पे सेम जगह पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद देखिए इसी चेन में जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ा, इसी में 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 मैंने बना लिया, 2 हो गया, 3 4, ये हो गया 5। देखिए फर्स्ट वाला 3 की चेन है, इसमें उठाएंगे और यहाँ पे पॉप स्टिच बना देंगे। 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद लूप लेंगे। नेक्स्ट ये जो 3 की चेन है, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया 5 बार। 1 2 3 4, हो गया 5। फिर ऐसे जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसे उठाएंगे। उठाने के बाद घर से निकाल दिया। 1 2 3, 3 चेन लूप लेंगे। नेक्स्ट देखिए जो पॉप स्टिच है हमारा, इस मिडिल में ऐसे बनाएंगे पॉप स्टिच। पॉप स्टिच के ऊपर बनाएंगे पॉप स्टिच और चेन में बनाएंगे पॉप स्टिच। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। इसमें भी बनाएंगे, इसमें भी बनाएंगे। मिडिल में ये जो हमारा 3 की चेन है, इसमें भी हम बनाएंगे पॉप स्टिच। ठीक है, तो राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पॉप स्टिच की मिडिल में मैंने जो पॉप स्टिच बनाया, इसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये देखिए जो 3 की चेन है, इसमें स्लिप स्टिच बनाते हुए आ जाएंगे। किया स्लिप स्टिच, 1 2 3, 3 चेन। अब ये चेन में बनाएंगे पॉप स्टिच। ठीक है, 2 बार 3 बार, ये 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 की चेन हम साथ में गिनेंगे तो 5, 1 2 3 4 5। अब इस पॉप स्टिच की मिडिल में नहीं बनाएंगे। ये जो फर्स्ट ये जो चेन है 1 2 3, तीसरी चेन में हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे और पॉप स्टिच बनाएंगे। फिर 1 2 3। ठीक है, अब नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे नहीं बनाएंगे, मैंने आपको दिखाया था या इसमें नहीं बनाना है। अब सिर्फ चेन में बनाना है पॉप स्टिच। 1 2 3 4, ये हो गया 5। देखिए फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, इसमें उठाएंगे इसे और 1 2 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये जो हमारा 3 की चेन है, इसमें बनाएंगे पॉप स्टिच। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। और मेरे पास फर्स्ट जो राउंड में है, ये जो पॉप स्टिच है, फर्स्ट राउंड में पॉप स्टिच मेरे पास 24 पॉप स्टिच है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बना के राउंड कंप्लीट करेंगे। हर चेन में बनाना है। राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे देखिए 3 चेन मैंने बना लिया। अब ये जो 3 की चेन है, यहाँ पे फर्स्ट वाला चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अभी मेरे पास 24 ही डबल क्रोशिया है। ये जो चेन है यहाँ तक आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। फिर 1 2 3, 3 चेन लेंगे। इसी चेन में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 की चेन, ये तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया,
4 डबल क्रोशिया। मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया और साइड में जो 3 की चेन है ये साथ में अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए जो फर्स्ट वाला 3 की चेन है, तीसरी चेन में हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ऐसे खींच देंगे लूप को। फिर 1 2 3, सिर्फ राउंड रिपीट करना है आपको। 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में सेम बना लेंगे पॉप स्टिच। ठीक है, तो हर चेन में 5-5 डबल क्रोशिया हम बना के राउंड कंप्लीट कर लेंगे। बस कहीं पे नहीं बनाना है, ये जो हमारा चेन है चेन में बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मैंने 3 चेन बना लिया और ये जो स्टार्ट में जो 3 की चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 1 2 3 राउंड मैंने बना दिया। आप चाहो तो 1 राउंड या 2 राउंड ज़्यादा भी बना सकते हो। तब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो 3 चेन मैंने लिया तब आपको 4 चेन लेना है, नहीं तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा घेरा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने ये स्काई ब्लू वाला ले लिया और नॉट लगाने के बाद क्रोशिया में डाला। ये देखिए ये जो हमारा 3 की चेन है इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। क्रोशिया डाला और देखिए पहले से हमारा क्रोशिया में एक लूप है, यहाँ पे देखिए एक लूप और आ गया, 2 लूप है, 2 को हम एक कर देंगे। ठीक है, ये भी 4 प्लाई वूल है और फिर एक बार लूप लिया, इसमें बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 2 लूप निकाल देंगे और 2 है, 2 को एक कर दिया। अब 1 और 2 बार धागा घुमाया, अब देखिए 3 लूप आ गया क्रोशिया में। ऐसे दबा के रखेंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सबसे पहले 2 को एक किया, फिर 2 को एक किया, फिर 2 को एक किया, एक बार और 2 बार धागा घुमाया और देखिए 2 को एक किया, 2 को एक किया, फिर 2 को एक किया। ट्रिपल क्रोशिया 2 बार हो गया, 1 2 और 3 बार धागा घुमाया। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 बार धागा लिया, फिर 2 बार धागा निकालेंगे, 1 2 2 करके 2 3 ये हो गया 4, फिर 1 2 3 बार धागा घुमाया। 3 बार धागा घुमाने के बाद इसी जगह पे फिर से 2 धागा निकालेंगे 4 बार। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया और ये 4 बार हो गया। देखिए ये पत्ती बन गया। फिर 1 2 चेन, फिर लूप लेंगे, सॉरी लूप नहीं लेंगे, इसी में सिंगल क्रोशिया से, सॉरी नहीं लेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा चेन इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। देखिए 2 चेन लेने के बाद 1 2 3 बार धागा घुमाया। नेक्स्ट जो हमारा ये 3 की चेन है इसमें 2 बार धागा निकालेंगे 4 बार, 1 2 3 ये हो गया 4, फिर 1 2 3 बार धागा घुमाया। इसी में फिर एक बार और बनाएंगे, 2 करके 4 बार धागा निकालेंगे, फिर 1 और 2 बार धागा लिया, 2 करके 3 बार धागा निकालेंगे, फिर 1 2 बार धागा घुमाया, अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार लूप लिया, इसी में 2 को एक किया, 2 को एक किया। अब इसी चेन में सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। ये देखिए ये जो हमारा पत्ती है ये रेडी हो गया। नेक्स्ट जो चेन है हमारा इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे, एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 बार धागा घुमाया, यहाँ पे बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 2 को एक किया, 2 को एक किया, फिर से 2 को एक कर दिया। अब एक बार और बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2 करके धागा निकालेंगे, फिर 1 2 3 बार
दो दो करके धागा निकालेंगे 4 बार, फिर 1 2 3, 3 बार धागा घुमाया, इसी चेन में दो दो करके धागा निकलते जाएंगे 4 बार। ठीक है, फिर 1 2, 2 चेन लूप लेंगे, सॉरी हाँ लूप लेंगे, 1 2 3, 3 बार लूप लिया। नेक्स्ट जो चेन है हमारा, इसमें फिर से वही करेंगे, 4 बार दो दो करके धागा निकालते जाएंगे, 1 2 3, ये हो गया 4, फिर 3 बार लूप लिया, 1 2 बार 3 बार, ये हो गया 4 बार, फिर 2 बार धागा घुमाया, फिर से यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, दो दो करके 3 बार धागा, 1 बार 2 बार, ये हो गया 3 बार, 2 बार धागा घुमाया, फिर 1 2 3। अभी बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो 3 लूप है, 2 लूप को एक किया, फिर 2 को एक किया, इसी में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये हमारा पत्ता बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया किया लास्ट में, अभी जो स्टार्ट में सिंगल क्रोशिया किया था, इसी में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेके धागा कट कर देंगे, बैक साइड में लेके आएंगे, ऐसे लूप उठाएंगे और दूसरा कलर ले लेंगे। देखिए नॉट लगाएंगे, सबसे पहले नॉट लगाने के बाद ऐसे उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद ये देखिए ये जो हमारा चेन है, ये जो 3 की चेन है, बैक साइड से देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए चेन है, एक 2 3 और 4, 4 चेन लिया। 4 चेन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा पत्ती है, ये जो चेन है, इसी चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। 1 2 3 4, 4 चेन है। फिर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे पत्ती का ये जो चेन है, इसी में ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 4, 4 चेन लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे चेन है हमारा, इसी में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से चेन बनाते जाएंगे, 4 चेन लेंगे, और ये जो यहाँ पे ये जो चेन है, इसी में सेंटर में ज्वाइन करेंगे, तो राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया था, इसी सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर ये जो चेन है, इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया करके आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखिए सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब लूप लेंगे, सेम पत्ती यहाँ पे भी बनाना है, डबल क्रोशिया, 2 बार लूप लिया, 2 2 करके 3 बार धागा निकालेंगे, 2 बार लूप लिया, फिर 2 2 करके 1 2 धागा 2 2 धागा 3, फिर 1 2 3, 3 बार धागा यहाँ पे लपेटा, फिर से 2 2 करके 4 बार धागा निकालेंगे, 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर 1 2 3। सेम पत्ती यहाँ पे भी बनाना है। 1 2 3, ठीक है। इसके बाद 1 और 2, 1 2 3, 3 बार धागा लिया। 3 बार धागा लेने के बाद इसी चेन में 2 2 करके 4 बार धागा निकालेंगे, 1 2 3, 3 बार धागा लिया, दो बार धागा घुमाया, इसी में पत्ती कंप्लीट करना है। 2 बार धागा लिया, अब बनाएंगे डबल क्रोशिया। जैसे स्टार्ट हुआ था सेम उसी तरीके से
कंप्लीट भी करना है। लास्ट में सिंगल क्रोशिया, जैसे ये वाला पत्ती सेम यहाँ पे भी मैंने बना दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा चेन है, इसी नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार धागा लेंगे, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। सेम पत्ता रिपीट करना है, जैसे मैंने ये वाला बना के दिखाया, ये भी ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है। तीन बार धागा घुमाया, फिर यहाँ पे 2 2 करके धागा निकालते जाएंगे, 2 2, फिर से 2 और फिर से 2 बार, 1 2 3, 3 बार धागा लिया, फिर से 2 2 करके 4 बार धागा निकालेंगे, 1 2 3 और 4, बीच में 2 चेन लेंगे, फिर 1 2, ये हो गया 3, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर से 3 बार धागा लिया, दो बार धागा लिया, फिर से देखिए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, 3 बार धागा निकालेंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 धागा फिर से 2, सिंगल क्रोशिया से हम पत्ती को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम जॉइन कर देंगे। ये देखिए जो मैंने स्टार्ट में सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया था, इसी में स्लिप स्टिच से जॉइन करके एक चेन लेके धागा कट कर देंगे, बैक साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए बाजू में एक साइड मैंने बॉर्डर बना दिया, एक साइड में बना के दिखाती हूँ। आप सबसे पहले नॉट लगाएंगे, क्रोशिया में डालेंगे। देखिए ये जो मैंने बाजू बनाया, ये जो डबल क्रोशिया है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, इसी में क्रोशिया डालेंगे सबसे पहले और यहाँ पे वूल इस तरीके से फंसाएंगे। फिर चेन 1, नेक्स्ट जो चेन है, ये जो धागा है साथ में ले लेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डाला, धागा बाहर की तरफ लेके आया, फिर इस चेन से हम निकाल देंगे। फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन में और धागा साथ में ले लेंगे और ये अंदर लॉक हो जाएगा, काटना नहीं पड़ेगा बाद में। फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, चेन 1। स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लूप नहीं लेंगे, क्रोशिया में ऐसे सबसे पहले हम क्रोशिया डालेंगे और धागा सामने की तरफ लेके आएंगे। पहले से हमारा क्रोशिया में एक था, इस घर से हम निकाल देंगे। फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, चेन 1। अभी ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर देंगे, स्लिप स्टिच, चेन 1। स्लिप स्टिच, चेन 1। ठीक है, तो इसका बॉर्डर देखिए बहुत ही सुंदर बनता है। इस टाइप का बॉर्डर आप बनाएंगे तो बहुत ही क्यूट लगता है दिखने में। तो कहाँ तक बनाना है देखिए, मैं ऑलरेडी आ गई हूँ, एक ही चेन बचा है, यह तक बना लेंगे ये जो है, और मैं आपको दिखाई देती हूँ। स्लिप स्टिच, चेन 1 और धागा कट कर देंगे। देखिए धागा काट दिया, बैक साइड में लेके जाएंगे यहाँ पे और नॉट लगा देंगे। ऐसे सुई लेंगे, क्रोशिया से भी आप कर सकते हो, सुई में जल्दी हो जाता है काम। ठीक है, हो गया। ये देखिए दोनों साइड मैंने बॉर्डर बना दिया, देखिए दोनों साइड बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, सबसे पहले नॉट लगाएंगे, क्रोशिया में डाला और देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया दिख रहा है, इसी में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट जो राउंड है इसमें भी 2 बार सिंगल क्रोशिया और ये धागा साथ में ले लेंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बार,
फिर नेक्स्ट में 2 बार, एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशिया। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम काट देंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ये जो हमारा राउंड है इसमें हम बनाएंगे 4 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2, क्योंकि यहाँ पे राउंड टान लेना होता है तो यहाँ पे 4 बार आपको बनाना है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने 4 बार बना लिया। 4 बार बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया का चेन है, एक चेन छोड़े, 2 चेन छोड़ेंगे, सॉरी 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। नेक्स्ट में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 छोड़ेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन में नहीं बनाएंगे, होल में बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, होल में हम सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। आप चाहो तो चेन में भी बना सकते हो, मैं चेन में ना बना के होल में, ये जो डबल क्रोशिया वाला होल है, होल में बना रही हूँ 2 सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो कुछ देखिए इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा और यहाँ तक मैं बना लूँगी। ये जो लास्ट डबल क्रोशिया है यहाँ तक, यहाँ पे 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 बार बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 4 बार बनाएंगे, फिर 2 बार 2 बार 2 बार और 2 बार, यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आ जाती हूँ राउंड की एंड तक। देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है, कितना सुंदर लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। और ये बहुत जल्दी भी बन गया है, ज़्यादा वूल नहीं लगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे दिखाया कि कोई भी इसे बना सकता है। देखा कितना आसान है ये ड्रेस बनाना। तो आप फटाफट बना लीजिए और लड्डू गोपाल को पहनाइए। और ड्रेस कैसे लग रही है मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये ड्रेस अगर आप डेकोरेट करना चाहते हो तो डेकोरेट कैसे करना है देखिए, इस तरीके से ना मार्केट में फूल मिल जाता है। देखिए छोटा छोटा फूल है, बहुत सुंदर है, हर कलर का मिल जाएगा आपको। जो जो कलर आपको चाहिए सेम कलर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे फूल खरीद के लेके आइए और यहाँ पे ये जो पत्ता है एक एक यहाँ पे रख के आप डेकोरेट कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो ठीक है डेकोरेट कीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, तब भी ड्रेस आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो मैं पूरा रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहा है।